हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वोल्टेज फिटिंग अप्रिया पढ़ाएंगे। इस अप्रिया को समझने से पहले दो तीन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। पहले तो हम आपको ये बताते जो बोर्ड पे लिखा हुआ, फिर उसके बाद हम आपको जो दो तीन शब्द बताए वो हम आपको समझाएंगे। तो इस अप्रिया में हर एक शब्द को ध्यान से समझना होगा। जब एल्किल हैलाइड, ये शब्द है इंपॉर्टेंट, एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु Na जो होता है इसका नाम होता है सोडियम धातु तथा एरिल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल एरिल तथा सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। इससे वोल्टेज फिटिंग अप्रिया कहते हैं। तो शब्द कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? चार। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु तथा एरिल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल एरिल तथा सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। इससे वोल्टेज फिटिंग अप्रिया कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब एग्जांपल क्योंकि केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस देनी पड़ती है तो जर्नल एग्जांपल आपको देते हैं। एरिल हैलाइड को जनरल रूप से ArX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सोडियम धातु Na लिख दिया और जो आपका एल्किल हैलाइड है ये आपको हम Rx द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, शुष्क ईथर ये आपके चेंज के ऊपर लिख दिया। तो ये जो Na है, सोडियम है, ये सोडियम ये X दोनों X के साथ सोडियम धातु रिएक्ट करके इधर आपका बन जाएगा 2NaX मतलब सोडियम हैलाइड बन जाएगा और ये आपका R ये Ar के साथ जुड़ करके एल्किल एरिल बना देगा। यही यहाँ पर लिखा है। जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु तथा एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल एरिल तथा सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। इस अप्रिया को ही हम वोल्टेज फिटिंग अप्रिया कहते हैं। अगर आप रिएक्शन लिख लेते हो तो इस रिएक्शन से ही इसकी परिभाषा बन जाएगी। देखो एक बार फिर बताते हैं। जब एरिल हैलाइड, ये Ar क्या है? एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम धातु तथा एल्किल हैलाइड के साथ उपस्थिति किसकी है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राप्त क्या होता है? एल्किल एरिल तथा सोडियम हैलाइड। इसी अप्रिया को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज फिटिंग अप्रिया। समझ लिया। अब इसका एक हमने एग्जांपल और दिया है। जैसे कि आपका ये है आपका फेनिल क्लोराइड ही एरिल हैलाइड एक प्रकार का होता है। तो फेनिल क्लोराइड की अप्रिया सोडियम धातु और ये जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड हम इसको मान रहे हैं और एल्किल हैलाइड आपका इसको मान रहे हैं। तो दो Na 2Cl के साथ क्रिया करके आपका क्या बना रहे हैं? 2NaCl और ये CH3 C6H5 के साथ जुड़ करके आपका C6H5CH3 आपका बना रहा टॉल्यूइन बना रहा। तो इसको भी हम वोल्टेज फिटिंग अप्रिया कहते हैं। इसकी भी आप परिभाषा लिख करके वोल्टेज फिटिंग अप्रिया में लिख देखो। जब फेनिल क्लोराइड, ये क्या है? फेनिल क्लोराइड की अप्रिया सोडियम धातु तथा मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉल्यूइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब जो शब्द आए इंपॉर्टेंट, एक एरिल हैलाइड हम ये रफ कर रहे हैं, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब जो एरिल हैलाइड है तो एरिल हैलाइड जो आपका Ar है, एरिल हैलाइड को हम एक दूसरा नाम होता है या हैलो एरिल। एरिल हैलाइड का दूसरा नाम क्या होता है? हैलो एरिल। ओके, और जो आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का दूसरा नाम होता है हैलो एल
ओके, बात समझ में आ गई। अब जो एरिल हैलाइड या फिर हेलोएरिन को सामान्य रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ARX के द्वारा। तो ARX बराबर हम लिख सकते हैं C6H5Cl, मतलब ये एक प्रकार का क्या है? एरिल हैलाइड कह लें या फिर इसे हेलोएरिन कह लें, तो ये इसके बराबर है। या फिर हम इसको भी कहते हैं C6H5Br, तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन, ये आपके किसके बराबर होते हैं? ARX, मतलब आपका हेलोएरिन या फिर आपका एरिल हैलाइड। ओके, अब यहां पर RX, R को क्या कहते हैं? एल्किल, और X को कहते हैं हैलाइड। तो R, तो इसको जैसे भी लिख सकते हैं CH3Cl CH3Br, ये आपका क्लोरोमेथेन है, ये आपका ब्रोमोमेथेन है। ओके, तो आप ये ध्यान रखना, AR को एरिल कहते हैं और X को हैलाइड कहते हैं, तो इस दोनों को मिला करके कह दिया जाता है एरिल हैलाइड। ओके, जिसके एग्जांपल हमने ये आपको दिए हैं। अब R को एल्किल कहते हैं, किसको एल्किल कहते हैं? R को, और X को हैलाइड ही कहा जाता है, तो इसलिए दोनों को मिला करके क्या कह देते हैं हम? एल्किल हैलाइड। और इसके एग्जांपल होते हैं CH3Cl या CH3Br, मतलब इधर आपका क्लोरोमेथेन, या आपका ब्रोमोमेथेन, या फिर मेथिल क्लोराइड, या फिर आपका मेथिल ब्रोमाइड, इस प्रकार होता है। तो ये आप परिभाषा ध्यान रखना, और ये आप एग्जांपल आपने लिख दिया है, या फिर ये, और या फिर इसके पहले जो हमने लिखा था वो एग्जांपल लिख दो, तो आपको पूरे नंबर मिलेगा। अगर क्वेश्चन आपका 2 नंबर में तो 2 मिलेगा, 2.5 नंबर का तो आपको 2.5 मिलेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रिया लेकर के आऊंगा।